भारत के एक छोटे से शहर में जहां सुबह की हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। वहीं पर था एक सरकारी स्कूल जिसका नाम था सरस्वती विद्या निकेतन। उसी स्कूल में पढ़ता था एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था गोलू। बिल्कुल साधारण था, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा ताकतवर, पर उसकी आंखों में सपने भरे रहते। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जो भी करता था दिल से करता था। गोलू को सबसे ज्यादा प्यार था तिरंगा से। जब भी स्कूल की दीवार पर बना तिरंगा वो देखता, उसकी आंखें चमक उठती, जैसे तिरंगा उससे देख रहा हो और कह रहा हो तू भी इस देश का हिस्सा है। जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होता है, पूरा स्कूल जाग उठता है। हर तरफ एक ही आवाज होती है। 26 जनवरी आ रही है, परेड होगी, डांस होगा, देशभक्ति के गाने होंगे। रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस चलती रहती है। गोलू भी रोज एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। उसका मन करता है काश मैं भी परेड में होता। जल्दी की बात नहीं है, लेकिन जब लिस्ट लगती है उस लिस्ट में गोलू का नाम नहीं होता। सर, मैं परेड में क्यों नहीं हूँ? बेटा, परेड के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अगला साल ट्राई करना। गोलू मुस्कुराया, पर उसका दिल भारी हो गया। उस रात गोलू घर आकर चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, पर माँ सब समझ गई। अगले दिन स्कूल के मैदान में प्रैक्टिस चल रही थी। गोलू एक पेड़ के नीचे बैठा सब कुछ बस देख रहा था। ड्रम की आवाज, बच्चों की ताल, तिरंगे की लहर, सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन गोलू के अंदर कुछ टूट रहा था। उसी पल उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पड़ा था एक छोटा सा फटा हुआ तिरंगा। गोलू ने धीरे से तिरंगा उठाया, उसके हाथ कांप गए। लोग कहते हैं तिरंगा सिर्फ एक झंडा होता है, पर मुझे लगता है ये मेरी पहचान है। उसने तिरंगे को सीने से लगा लिया, जैसे तिरंगा कह रहा हो, मैं कभी टूटा नहीं, मुझे बस संभालने वाला चाहिए। उस पल गोलू समझ गया, देशभक्ति शब्द नहीं, एहसास होती है। तभी पीछे से एक शांत सी आवाज आई, बेटा। गोलू ने धीरे से मुड़ कर देखा। ने एक बूढ़े दादाजी खड़े थे, गांधे कपी और आंखों में गहरी शांति। तुम जानते हो बेटा, रिपब्लिक डे क्या होता है? गोलू कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप सुनता रहा। रिपब्लिक डे सिर्फ परेड का दिन नहीं होता बेटा, ये वो दिन होता है जब एक देश अपने कानून को याद करता है। इस दिन हर बच्चा, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सब बराबर होते हैं। गोलू ध्यान से सुन रहा था। बेटा, देश से प्यार दिल से होता है। बेटा, जब हम आजाद नहीं थे तब तिरंगा लहराना सिर्फ एक सपना हुआ करता था। बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि आज तुम बिना डरे बोल सको,
मैं समझ गया दादाजी। बेटा, तुम परेड में हो या नहीं, ये तुम्हारी देशभक्ति डिसाइड नहीं करता। देश से प्यार दिल से होता है बेटा। उस पल गोलू ने पहली बार समझा देशभक्ति सिर्फ दिखाने की चीज नहीं होती। उसने पहली बार सीधा खड़े होकर तिरंजे को देखा। देश से प्यार अगर सच्चा हो तो कोई भी छोटा नहीं होता। अगर कुछ दिनों में गोलू धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो सिर्फ देखता नहीं था, वो तिरंजे का ख्याल रखने लगा। उसने समझ लिया था देश से प्यार सफाई और जिम्मेदारी से भी होता है। वो छोटे बच्चों को प्यार से सही लाइन में खड़ा करता और बिना कुछ कहे सब उसे नोटिस करने लगे। गोलू बदल रहा था क्योंकि उसके लिए रिपब्लिक डे अब सिर्फ एक दिन नहीं था। ये लड़का सब कुछ समझ रहा है। सच में ये लड़का तो बाकी सबसे अलग है। देखो, गोलू बिना परेड सबसे ज्यादा देशभक्त लगता है। कभी कभी सबसे बड़ी देशभक्ति शोर में नहीं होती। आखिर वो दिन आ गया, 26 जनवरी। सूरज निकल चुका था, आसमान बिल्कुल साफ था। हवा में तिरंजे के रंग घुल चुके थे। गोलू अपने हाथ में वही पुराना तिरंगा लिए खड़ा था। आज उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, सिर्फ गर्व था। वो जानता था आज का दिन सिर्फ परेड का नहीं है। वो पल आ गया था जब पूरा स्कूल सांस रोके खड़ा था। इस बार तिरंगा पकड़ने का सौभाग्य गोलू को मिलेगा। मैं सच में पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आज मैं सिर्फ गोलू नहीं हूँ, मैं अपने देश का हिस्सा हूँ। गोलू की आंखों से आंसू गिरे, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं, गर्व के थे। कल पूरा स्कूल चुप था, जैसे हर दिल एक ही बात महसूस कर रहा हो। गोलू ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से देश का सबसे बड़ा सपना उठा लिया। मैं छोटा हूँ, पर मेरा तिरंगा कभी छोटा नहीं हो सकता। उस पल ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये पूरे भारत की आवाज थी। देशभक्ति का मतलब बड़ी बॉडी नहीं, बड़ा दिल होता है। दादाजी दूर खड़े थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उस पल गोलू समझ चुका था, सिर्फ परेड का दिन नहीं होता, रिपब्लिक डे जिम्मेदारी का दिन होता है। प्यार सिर्फ झंडा उठाने से नहीं, देश से प्यार सही काम करने से होता है। उस दिन एक छोटा सा बच्चा अपनी बड़ी जिम्मेदारी पहचान गया। ये कहानी हर उस बच्चे के लिए है जो खुद को छोटा समझता है, क्योंकि देशभक्ति उम्र नहीं देखती, दिल देखती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और देशभक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए आपके लिए तिरंगा क्या मतलब रखता है।